मुझे पता है कि तुम अभी जब ये वीडियो देख रहे हो तुम्हारे एक साइड पर डाइट कोक रखी है और एक साइड पे रखा है मैगी नूडल्स। मजे कर रहे हो जिंदगी के और सोच भी रहे हो कि ये जो नाइन्थ का नया नया चेंज आया है, नया सिलेबस, नया करिकुलम, नई स्ट्रेटजी, नए तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है, इन सारी चीजों के बीच तो इतनी कंफ्यूजन है कि टीचर्स को खुद नहीं पता कैसे पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट, कौन से चैप्टर पहले, कौन सा चैप्टर बाद में, क्या डिस्ट्रीब्यूशन रखना है। तो हम कैसे करें भैया? इससे अच्छा डाइट कोक और मैगी में ही बिजी रहते हैं। तो मुझे पता है कि इस टाइम पर तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, एंड दैट इज व्हाई आई ब्रिंग टू यू अ सुपर कॉम्पैक्ट स्ट्रेटजी, जहां पर हम आज हर एक सब्जेक्ट को साथ में चलाने वाली स्ट्रेटजी देखेंगे कि किस दिन पे तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस वीक पे, किस मंथ पे, ताकि तुम अपना पूरा नाइन्थ का लेटेस्ट वाला सिलेबस सिर्फ 4 महीने में जीरो टू हीरो पूरा कंप्लीट कर लो। हर एक चीज जो तुम्हें चाहिए सब आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। तो बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहना है, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। बट एक छोटी सी शर्त है कि अगर बीच में छोटा सा भी पार्ट स्किप कर दिया 10 सेकंड ही, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि पूरी स्ट्रेटजी कंप्लीट कैसे करनी है, क्योंकि वीक बाय वीक बताऊंगा। तो बस यार 5 मिनट की वीडियो है, एंड तक ध्यान से देखना, इसके बाद यू विल गेट अ प्रॉपर स्ट्रेटजी। और उसको देखने से पहले एक अकाउंटेबिलिटी के लिए कमेंट में टाइप करो, यस आई विल कुक 9 आउट। शुरू करें। पढ़ ले अक्षय के साथ, पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब करो, ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग, अक्षय भैया बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। जो 9th क्लास की जनता है, हो सकता है उनके लिए मैं नया हूं, तो उन्हें बता दूं यार, पिछले 5-6 साल हो गए, अब तो 6 साल से मैं हर स्टूडेंट का हाथ पकड़ करके एंड गोल तक, आखिरी लाइन तक, फिनिश लाइन तक लेकर के जा रहा हूं, जो बैक बेंचर से बैक बेंचर है। मुझे पता है कि अभी जब सिलेबस चेंज हो चुका है तो सब लोग जीरो लाइन पे आ चुके हैं। जीरो लाइन से शुरू करके मैं आखिरी तक पहुंचना है, और बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है। जीरो लाइन से शुरू करके सारे लैब्स कंप्लीट करवा करके आखिरी फिनिश लाइन तक खड़ा करके भेजूंगा। बस क्या करना है तुम्हें, मेरे साथ एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात, जो अपनी न्यू एनसीईआरटी आई है यार, अभी ऑनलाइन ही तुम्हें मिल रही होगी, ऑफलाइन नहीं मिल रही होगी, तो ऑनलाइन एक बार नई एनसीईआरटी को खोलना। ये जो हमारा साइंस के लिए मैंने लिया सैंपल के लिए, मैं तुम्हें बस बताना चाहता हूँ कि न्यू एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। जैसे देखो, एनसीईआरटी कई कई जगह पे डिकोडेड होती है, एनसीईआरटी को हमें समझना पड़ता है। और याद रखना, जब तुम एनसीईआरटी पढ़ो तो जहां पर साइंटिस्ट का इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि अब इंडियन साइंटिस्ट को क्रेडिट दिया जा रहा है, उनके बारे में इंक्लूड किया जा रहा है, तो उनको पढ़ना जरूरी है। यहां से सवाल बढ़ेंगे, पक्का बता रहा हूं। एंड साथ ही साथ तुम्हें ध्यान देना है कि जब भी कोई एग्जांपल आएगा, जैसे ये एग्जांपल है क्रिकेट शॉट का, तो ये एग्जांपल या इसी टाइप का एग्जांपल तुम्हारे एग्जाम में दिख सकता है। तो भैया करना है भैया, एग्जांपल जहां भी आए उसको ध्यान से समझना है, और अगर लगता है तुम्हें इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसको यहां जो व्हाइट स्पेस दिख रहा है यहीं पर नोट कर लेना है। इस तरह से एनसीईआरटी हमें कवर करनी है। फिर उसी तरीके से जब एक्टिविटी आएगी तो एक्टिविटी को भी बढ़िया से पढ़ना है, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो सीबीएसई देगा इस साल। वहीं हम अगर आगे बढ़े तो तुम्हें देखने मिलेगा बुक के अंदर रहेगा इस तरह का कुछ थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। ये भाई जो एक्स्ट्रा पॉइंटर्स हैं, इनको भी जरूर पढ़ लेना, इससे वन वर्ड क्वेश्चंस बनने के चांस होते हैं। और ये होता है एक एक्स्ट्रा पॉइंटर, जहां पे इस तरह का एक पॉपअप आएगा, रेडी टू गो बियॉन्ड, यानी थोड़ा सा चलो एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हैं, तो उसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर देखो थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी आ गया, फिर नीचे जाओगे, नीचे जाओगे, यहां पर भी कीवर्ड, थ्योरी, प्रिंसिपल्स, फिर ऊपर देखो लिखा था लॉ। इनसे क्या बन सकता है, डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। वहीं अगर हम आगे बढ़े तो तुम्हें देखने मिलेगा पॉज एंड पॉन्डर, जहां पर तुम्हें सोचने पर मजबूर किया जाएगा, और इस टाइप के क्वेश्चन, सोचने वाले क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन, इवेल्युएट करने वाले क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे। तो इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं कि जब एनसीईआरटी पढ़ने जाना है तो क्या क्या ध्यान देना है। फिर उसके बाद देखो रेडी टू गो बियॉन्ड, यानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंटर्स आ गए, फिर थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी आ गया, फिर रेडी टू गो बियॉन्ड। इस तरह से पूरी एनसीईआरटी बनी होगी। देखो एक और एग्जांपल दिख गया हमें, और इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है, थोड़ा छोटा मोटा सा न्यूमेरिकल है, जो तुम फ्रैक्शन वाइज सॉल्व कर सकते हो। और फिर उसके बाद जब तुम नीचे आओगे किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी चैप्टर में एनसीईआरटी के, तो लास्ट में तुम्हें जो भी एक्सरसाइज और जो भी क्वेश्चंस देंगे उन्हें भी कंप्लीट लगाना है। तो ये तो बात होगी जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसमें करना क्या है, चाहे वो साइंस की हो, सोशल की हो, मैथ्स की हो, कोई भी हो। बट पूरा सिलेबस कैसे एक साथ करना है 4 महीने में, वो हम देखेंगे अब प्लानर में। तो ये रहा हमारा प्लान। लेकिन प्लान बढ़ने से पहले भी मैं तुम्हें ये बोलूंगा, एक बार याद दिला दूं कि मैं यहां पर हर चैप्टर का वन शॉट लाने वाला हूं, बहुत मजेदार, बहुत डिटेल्ड। सबसे पहले साइंस का पहला चैप्टर लाएंगे, जो कि पहला चैप्टर क्या है, एक्सप्लोरेशन है, जो कि बड़ा बेसिक सा जेनरिक सा चैप्टर है, उसको लाएंगे। फिर सेल चैप्टर लाएंगे, इस तरह से सब कुछ आएगा, सोशल साइंस भी आएगा। तो जैसे ही इस वीडियो के कमेंट्स में 100 कमेंट्स हो जाएंगे कि यस आई विल फॉलो ट्रायल स्ट्रेटजी, मैं पहला चैप्टर डाल दूंगा, तो कमेंट फटाफट से करो, इससे खुद में एक कमिटमेंट फील होगी। देखो करना क्या है, सबसे पहले वीक में, ये मंथ 1 की बात हो रही जहां में फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, सबसे पहले वीक में हमें करना है
जनरल सा चैप्टर एक्सप्लोरेशन, यहाँ बायो लिखा है, बेसिकली वो बायो का है नहीं, वो पूरा जनरल साइंस का है। उसी तरह सोशल साइंस में कौन सा करना है, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंसेस, जो कि तुम्हारा चैप्टर है, बिल्कुल जेनरिक सा, थोड़ी बहुत बातें बताई जाएंगी कि सोशल साइंस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैथ्स में क्या लिख रखा है मैंने, बेसिक्स, मतलब मैथ्स में चैप्टर 1 पढ़ने से भी पहले तुम्हें क्या पढ़ना है, बोलो जल्दी, तुम्हें पढ़ना है बेसिक्स, जो भी तुम्हें 9th में लगने वाले हैं। फ्रैक्शन रिवाइज कर लिया, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कैसे सॉल्व होती है, ग्राफ्स रिवाइज कर लिया, पॉलिनोमियल्स रिवाइज कर लिया, नंबर सिस्टम का बेसिस देख लिया, और पढ़ना स्टार्ट करना है कहां से, सेकंड वीक से। मतलब भैया सेकंड, पहला वीक में पहला ट्रायो करना है ये 3 चैप्टर, ट्रायो मतलब बेसिकली 3 चैप्टर का ग्रुप, फिर सेकंड वीक में ये 3 चैप्टर्स का ग्रुप, यानी सेल चैप्टर जो कि बायो का है, नंबर सिस्टम, फिर अर्ली ह्यूमन एंड सिविलाइजेशन, फिर उसके बाद आना है नीचे वीक 3 पे। और वीक 3 पे तुम देखोगे क्या चल रहा है भैया, वीक 3 पे चल रहा है हमारा केमिस्ट्री का मिक्सचर एंड सेपरेशन, फिर इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स और सिविक्स का डेमोक्रेसी। अब जब तुम स्मार्टली थोड़ा सा आंखें खोल के जो उसको बीच में दूसरे टैब पे रिप्लाई कर रहे हो बेटा, है ना, जो उसकी रील्स लाइक कर रहे हो इंस्टा पे, है ना, उसको थोड़ा सा वो वाला टैब हटा दो और इधर अगर फोकस करते हुए तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि भैया ने स्मार्टली बनाया इस चीज को। क्यों? क्योंकि पहले देखो हमने किया क्या, पहले हमने किया था एक बेसिक सा चैप्टर, मतलब जो बेसिक थे यूनिट 1 में, अपने जो बहुत ही बेसिक्स थे पहले वीक में। फिर वीक 2 में हमने क्या किया था, बायो। तो यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री। फिर हमने किया था हिस्ट्री वीक 2 में, तो वीक 3 में हम कर रहे हैं सिविक्स। इस तरह से मैं चलाता रहूंगा कि सब कुछ कंप्लीट होता रहे, सोशल में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी को, और साइंस में बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों। देखो वीक 3 में ये करना है। फिर वीक 4 में आ जाओगे तो देखो यहाँ पे फिजिक्स आ गया, मोशन कर लेना। फिर मैथ्स में सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, और ज्योग्राफी में वेपिंग अर्थ स्ट्रक्चर। वहीं आगे बढ़ो तो आ जाएगा मंथ 2। अब 4 वीक कंप्लीट, यानी तुम्हारा 1 महीना कंप्लीट हो गया और इतने सारे चैप्टर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। फिर आता है मंथ 2, जहां पर तुम्हें बिल्डिंग अप करना है, यानी कि अपने जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो पहले ब्रिक्स लगाने, ईंटें लगाने, उसको स्ट्रांगली लगाना है। क्या है भाई वीक 5 में, तुम्हारा वीक में बायो का टिश्यू चैप्टर हो गया, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हो गया, और इकोनॉमिक्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स नाम का चैप्टर हो गया। फिर वहीं वीक 6 आएगा, यानी ट्रायो नंबर 6। हर वीक में एक ट्रायो है, याद रखना। यहाँ पर केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, हिस्ट्री का वैदिक सोसाइटी एंड स्टेट, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से बनाया है। ये पूरा का पूरा प्लानर भी मैं तुम्हें भेज दूंगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। फिर वीक 7 में तुम्हें फिजिक्स का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और सिविक्स का तुम्हें इलेक्शंस चैप्टर करना है, जो कि नया चैप्टर है, पढ़ाने में भी मुझे मजा आएगा और तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा। फिर वीक 8 बायो का रिप्रोडक्शन करना है, फिर इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री, और ज्योग्राफी का एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। अब चलो आते हैं अगले पे, आ गया मंथ 3। अब तक तुम लगभग 50% सिलेबस कर चुके हो। 2 महीने हो गए, 2 और बचे हैं, 4 महीने में पूरा हो सकता है अगर इसको डे बाय डे फॉलो करो, ऐसे बनाया वैसे फॉलो करो। केमिस्ट्री में एटम एंड मॉलिक्यूल, लाइंस एंड एंगल्स, और फिर इकोनॉमिक्स में प्राइस पजल। फिर अगला बार आएगा वीक 10, यहां पर फिजिक्स का वर्क एनर्जी मशीन, ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंस, और हिस्ट्री का रेजिस्टेंस नाम का चैप्टर हमें करना है। एंड देन वीक 11 में बायो का करना है हमें डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स, क्वाड्रिलेटरल मैथ्स में, और सिविक्स में अथॉरिटी। अब अगर हम बात करें वीक 12 की, यानी थर्ड महीने का आखिरी हफ्ता, आखिरी ट्रायो थर्ड मंथ का, यहाँ पे केमिस्ट्री में एटम्स, बॉन्डिंग आया जैसा पढ़ना होगा, सर्कल में थ्योरम्स, और उसके बाद ज्योग्राफी में ओशंस एंड लाइफ। वहीं आगे बढ़ते हैं तो तुम्हें मिलेगा मंथ 4, ये है लास्ट मंथ, जिसको ध्यान से देखना। इसमें तुम्हारा हो जाएगा सारा सिलेबस कंप्लीट। कंप्लीट बोले तो पूरा खल्लास। क्या क्या है इसमें भैया, उससे पहले एक बार कमेंट में बता मुझे कि यार हिस्ट्री इजी लगती है, ज्योग्राफी, सिविक्स, या फिर इकोनॉमिक्स, और साइंस में क्या इजी लगता है, फिजिक्स, बायो या केमिस्ट्री, एक बार बताना। देखो आखिरी महीना में क्या करना है, वीक 13 फिजिक्स का साउंड, फिर उसके बाद मैथ्स में एरिया एंड पेरीमीटर, इकोनॉमिक्स में आइडियाज टू स्टार्टअप, जो कि बड़ा बड़ा चैप्टर डाला गया है। फिर वहीं पर तुम्हें वीक 14 में बायो का ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो एक्चुअल ह्यूमन रिप्रोडक्शन करना है। पहले जो रिप्रोडक्शन था उसमें हमने सिर्फ एसेक्सुअल वाला पढ़ा था, अब यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ना है, वो वाला पार्ट। फिर वही सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और हिस्ट्री का इंडिया एंड वर्ल्ड एंशिएंट। और यहां पर देखो वीक 15 में केमिस्ट्री का सेपरेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी का लाइफ ऑन अर्थ, जो कि एक मजेदार चैप्टर है। आखिरी में आ जाता है वीक 16 फिजिक्स का अर्थ एज अ सिस्टम, जो कि फिजिक्स का भी समझ सकते हो, ओवरऑल चैप्टर भी समझ सकते हो, जियोलॉजी रिलेटेड। फिर उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी मैथ्स का, एंड इकोनॉमिक्स का मैनेजिंग फाइनेंसेस। इसी के साथ वीक 16 आते आते यहां पहुंचते पहुंचते तुम अपना पूरा कंप्लीट कर ले जाओगे सिलेबस। और मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसा कैलेंडर उठाओ और एक कैलेंडर पर पूरा मार्क करो, पूरा पूरा वीक बाय वीक इसको मार्क करो पूरा का पूरा, और लिख करके रखो कि हाँ भाई तुम्हें किस दिन क्या करना है, किस वीक पे क्या करना है, ताकि एक पूरा प्लान तुम्हारे सामने और चिपका करके रखो। ये प्लान का पीडीएफ चाहिए, मैं तुम्हें टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और जल्द वन शॉट लेक्चर्स आने वाले। जैसे 100 कमेंट्स पूरे होंगे तो कमेंट जरूर करना, लाइक करना है वीडियो, मेहनत लगी बनाने में। एंड क्या नोटिफिकेशन दबाओ कि लेक्चर है तो मिस ना हो जाए। फिर जाना जा
बस जाना यार, जा। पढ़ ले।